नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये घटना ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको तड़पने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी रूह तक कांप जाएगी। जी हाँ, ये कहानी दोस्तों विक्रम नाम के की लड़के की है। ये कहानी की शुरुआत 25 दिसंबर 1970 की होती है, जब वो अपना बचपन का जीवन जी रहा था। तो दोस्तों मैं बात बता दूं, विक्रम जो था बिल्कुल काला था, यानी शरीर अजीब सा था। सभी लोग उससे नफरत करते थे। जब भी वो स्कूल जाता सभी बच्चे उसे चिढ़ाते थे। घर जाते तो मम्मी पापा भी यही कहते कि हमारा बच्चा कैसा है, इसका गुजारा कैसे होगा, आगे ये कैसे सब कुछ संभाल पाएगा। विक्रम दोस्तों लोगों के तानों से या फिर जो लोग उन्हें बहुत कुछ कहते थे उनसे काफ़ी परेशान हो चुका था और उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो दोस्तों ये कहानी क्रिसमस डे से स्टार्ट हुई थी। तो विक्रम सोचता है कि सभी लोग कहते हैं कि जो सेंटा क्लॉज से कुछ मांगता है तो उसकी हर विश पूरी करता है और हो जाती है। यानी कि अगले जो सेंटा क्लॉज का त्यौहार आता है ना दोस्तों, क्रिसमस का, तब तक पूरी हो जाती है। विक्रम को ऐसा लगता था। लेकिन दोस्तों विक्रम का स्कूली जीवन जो चल रहा था काफ़ी परेशानी से भरा हुआ था। कोई भी लोग यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी दोस्त उसका साथी बनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसका रंग काला हो चुका था और काफ़ी लोग उससे नफरत करते थे। यानी कि कोई भी स्कूल में आता सब उसे चिढ़ाते थे, अरे कैसा लड़का है, ये क्या कर रहा है, अरे वो ये, मतलब हर तरह से विक्रम को चिढ़ा रहे थे। विक्रम को कुछ भी करने नहीं देते थे और ये बात धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैल गई थी। पूरा स्कूल विक्रम को काफ़ी डराता था और विक्रम से कोई बोलता भी नहीं था, ना ही किसी से जो अच्छी दोस्ती होती थी विक्रम की। विक्रम को हर कोई चिढ़ाता था, कोई लड़का हो, लड़की हो या टीचर्स की, यहाँ तक कि दोस्तों जहाँ पर टीचर लोग बच्चों को समझाते हैं वहाँ पर टीचर्स भी विक्रम को ताना देने लगे थे कि कैसा बच्चा है, कैसा अपना वो करेगा, ऐसे ही इसके मम्मी पापा होंगे। मतलब हर तरह की जो भी एक्टिविटी होती सभी विक्रम के ऊपर झाड़ देते। किसी भी प्रकार का गुस्सा होता, किसी भी प्रकार की कोई बात होती, सब कुछ विक्रम के ऊपर थोप देते थे कि विक्रम ही यही कर रहा है, विक्रम ही ऐसा है, क्या करे इसका। स्कूल में काफ़ी परेशानी हुई थी दोस्तों। विक्रम की ज़िंदगी काफ़ी ढीठ पने से चल रही थी, यानी कि कोई भी उससे बात करके खुश नहीं था। हर कोई लोग उसे धमकाता था, डराता था और धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। तभी दोस्तों 25 दिसंबर 1971 आता है। तभी विक्रम को पता चलता है स्कूली फ्रेंड में, जब वो 12th क्लास पढ़ रहा था, तभी कोई एक बंदा ही ऐसे, जैसे हवा में कोई बात फैलती है वैसे ही विक्रम के कान में हवा में एक बात आती है और वो बंदा विक्रम से कहता है कि तू सेंटा क्लॉज से जो भी मांगेगा, यानी क्रिसमस डे के दिन सेंटा क्लॉज से जो भी मांगेगा वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा, तेरा रंग भी सही हो जाएगा। विक्रम ये बात सुनकर थोड़ी सी आशंका बढ़ती है। विक्रम को थोड़ा सा मतलब ये होता है हाँ कुछ हो सकता है। तो विक्रम दोस्तों उसी रात को सोता है और विनती करता है सेंटा क्लॉज से कि हे सेंटा क्लॉज जी, मेरा चेहरा ठीक हो जाए और मैं कल सुबह तक ठीक हो जाऊं। ये ऐसी विनती सेंटा क्लॉज से विक्रम करता है और समय बीतता जाता है दोस्तों। जब विक्रम, संडे का दिन था 26 तारीख, जब विक्रम सुबह उठकर देखता है अपना चेहरा, तो वैसे का वैसा ही था। विक्रम काफ़ी परेशान होता है और घर में तोड़फोड़ करने लगता है और तभी उसके माता पिता आ जाते हैं और विक्रम को समझाते हैं कि बेटा ये क्या कर रहा है, अभी तू बच्चा नहीं रहा। विक्रम कहता है कि मम्मी, मुझे आप लोग भी ऐसे ही पहले चिढ़ाते थे, लेकिन आप तो मम्मी पापा हो, आपको मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन गाँव वालों को, इधर उधर जो लोग हैं उनको मैं क्या कहूँ, सभी लोग मुझे काफ़ी परेशान करते हैं। विक्रम ने सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताई, लेकिन दोस्तों विक्रम के मम्मी पापा भी इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते थे, क्योंकि विक्रम के साथ ऐसा ही शुरू से होता चल रहा था। तो दोस्तों विक्रम धीरे धीरे 12th क्लास पास कर लेता है और अपने कॉलेज में जाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों विक्रम के साथ कॉलेज में भी ऐसे ही होता है। जो भी कोई आता क्लास में सभी लोग उसे झमकाते थे, उसके रंग का मजाक उड़ाते थे। विक्रम इन बातों से काफ़ी परेशान था और दोस्तों विक्रम एक और सेंटा क्लॉज यानी 25 दिसंबर का इंतज़ार करता है और सोचता है कि अब की बार सेंटा क्लॉज से शिकायत करूंगा क्रिसमस डे के दिन, ऐसा विक्रम सोचता है। और धीरे धीरे समय बीतता है दोस्तों। विक्रम का 1 साल कॉलेज में पूरा हो जाता है। तभी वो सेंटा क्लॉज यानी दोस्तों 25 सितंबर का दिन फिर से आता है और विक्रम सेंटा क्लॉज से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, अब मैं कैसे किसी को क्या मुंह दिखाऊं, तुमने मुझे सही ही नहीं किया। विक्रम ऐसे डांट फाट मार के सो जाता है और सोचता है कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझसे डरने लगे और सभी के लोगों में डर फैल जाए। विक्रम दोस्तों आने वाले समय में ही कुछ ऐसा करता है।
विक्रम यानी अगले 25 दिसंबर का इंतजार करता है और सोचता है कि मैं जो भी मेरा मजाक उड़ाता है मैं सभी को मार दूंगा और वहाँ पर सेंटा क्लॉज की मूर्ति छोटी सी जो कि 2-5 इंच की होती है वो छोड़ दूंगा। तो दोस्तों विक्रम अगले 25 दिसंबर का इंतजार करता है और इंतजार करते करते 25 दिसंबर आ जाता है और वो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे जो उसका मजाक उठाते थे, उसको डांटते थे, उसको धमकाते थे, उनको विक्रम सभी को एक एक करके मारने लगता था। यानी कि हर 25 दिसंबर को करीबन 10 से 12 लोगों को मार देता था जो कॉलेज में उसको मजाक बढ़ाते थे। दोस्तों ये सिलसिला जो था कंटिन्यू 3 साल तक चलता जा रहा था और काफ़ी परेशानी हो गई थी कॉलेज में कि ये कैसे मृत्यु हो रही है, ये सब कैसे क्यों हो रहा है। और विक्रम दोस्तों जैसे चौथा साल शुरू होता है, क्रिसमस डे का दिन आता है यानी सेंटा क्लॉज का दिन आता है, तभी कोई विक्रम को ये सब करता देख लेता है और वो पुलिस को शिकायत कर देता है। पुलिस उसे विक्रम को जल्दी पकड़ लेती है और उसको अपने कैद या जेल में रखती है, कैद खाना जिसे कहते हैं वहाँ पर रखते हैं, उसे काफ़ी मारती है। विक्रम दोस्तों करीबन 22 साल का तब हो चुका था और पुलिस वाले भी उसे काफ़ी मारते हैं। तभी विक्रम की पेशी लगती है, जैसे कोर्ट में कोई गुनाह कर देता है ऐसे पेशी लगती है, वैसे ही विक्रम की पेशी लगी थी। तभी विक्रम मौका देखकर कोर्ट की छत पर चला जाता है और वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर लेता है और अपने आप को मतलब मार देता है। और इस बात को लेकर उसके मम्मी पापा काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हमारा इकलौता ही बेटा था और ये ऐसा उसने क्यों किया, कि इसकी सबसे बड़ी गलती है। विक्रम को काफ़ी डांटते हैं दोस्तों, मतलब कि उनके जो घर वाले थे काफ़ी शोक में डूब गए थे। लेकिन दोस्तों ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। जैसे ही 25 सितंबर आता है वहाँ पर किसी न किसी की कॉलेज में मौत हो जाती थी और वहाँ पर सेंटा क्लॉज की एक छोटी सी मूर्ति कोई रख के जाता था। इन चीज़ों से मतलब ये सिलसिला दोस्तों बढ़ता ही जा रहा था। करीबन 5 से 6 साल तक ये सिलसिला कंटिन्यू चला था और विक्रम काफ़ी परेशान हो चुका था। यानी दोस्तों जो विक्रम को डराते थे, धमकाते थे, सभी लोग काफ़ी परेशान रहने लगे थे। तभी ऐसे ही समय बीतता जा रहा था, तभी ये खबर जो है दोस्तों पुलिस वालों को कानों में जल्दी पहुंच गई और पुलिस वालों ने सोचा कि कुछ ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि विक्रम की जो आत्मा है वो सही से कैद में आ जाए। तो दोस्तों पुलिस वाला जो पुलिस वाला था उसका नाम मोहम्मद था, जो कि एक पाकिस्तान से था, लेकिन दिल का काफ़ी अच्छा था और हिंदुस्तान के लिए काफ़ी जगह थी उसके दिल में। तो वो सोचता है क्यों ना मैं अपने बेटे को कहूँ इस 25 दिसंबर की कि वो सेंटा क्लॉज से कुछ मांगे और वो देखता है कि क्या हो। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, करीबन 3 से 4 महीने के बाद 25 दिसंबर का दिन आता है यानी सेंटा क्लॉज का। और जो पुलिसकर्मी था उसका मोहम्मद जिसका नाम था, उसके लड़के को कहता है कि तू सेंटा क्लॉज से कोई विश मांग बेटा जो तेरी पूरी हो जाए। तो दोस्तों मोहम्मद का जो लड़का है वो सेंटा क्लॉज से विश मांगता है और वहीं पर जो मोहम्मद था जो पाकिस्तान का था लेकिन हिंदुस्तान के लिए दिल में काफ़ी जगह थी, उसने अपने उस कमरे में कैमरा लगा लिया था और वो देखना चाहता था कि ऐसा क्या हो रहा है और वहाँ पर वो मूर्ति कौन रख के जा रहा है। तो दोस्तों दिन गुजरता है यानी रात गुजरती है और जब सुबह मोहम्मद कैमरा देखता है उसमें देखता है कि एक सिर कटा हुआ आदमी सेंटा क्लॉज की मौत यानी वह जो होती है मूर्ति वहाँ पर रख के जाता है। ये देखकर पुलिसकर्मी मोहम्मद काफ़ी डर गया था और ये दोस्तों ये जो खबर थी आग की तरह पूरे शहर में, पूरे गांव में फैल गई थी। धीरे धीरे इसको रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी का पहला पार्ट जो मैंने विजिट करा है। तो बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों और दूसरे पार्ट के लिए इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से।